मैं एनक्रोचमेंट आज भी हटाने ही आई हूँ यहाँ पे। हमारे से ही दुश्मनी दिख रही है सबको, हमारी दुकान दिख रही है। प्राइवेट किरण बुला के गोयल जी हमारे बुलाया था, गोयल जी ने बुलवाया था प्राइवेट किरण। जुदा एमसी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਬੜੋ ਬੜੋ एमसी बढ़ जाओगे सब बनाओगे। मैं एमसी बड़ो बड़ो कोई नहीं चेक करो जो बचा है बोलना ऐसे नहीं बोलता सार खिंची है तो फोटो है तो अंदर वीडियो बना टॉर्च ऑन करके दियो। आलो ਇਹਦੇ ਨਾਲ खाली पड़ी है सामान पूरा तो कोई बात नहीं टेंशन ले रहा है खाने का अपन निकाल लिया। मैं बनाऊंगा एमसी करे चौक हो गए। पलटाना के कलकिंदर एनक्लेव में नगर परिषद जीरकपुर एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट एक बार फिर कार्रवाई करने पहुंचा है। हम आपको बता दें कि इसी एरिया में या इसी जगह जो दुकानदारों ने आरोप लगाया था वार्ड पार्षद 7 की शिवानी गोयल पे कि वो पैसे लेकर रेड़ी फड़ी और दुकान लगवाती हैं, इसी मामले में शिवानी गोयल जी भी एक बार फिर से इसी जगह एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ सामान फिर से जो उठाया जा रहा है एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के साथ हैं। हम इसी वीडियो में उनसे भी बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं बल्टाना के कलकिंदर एनक्लेव में मौजूद हूँ जहाँ नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नंबर 7 की पार्षद भी हैं हमारे साथ, मैं आपकी इसी वीडियो में बातचीत कराता हूं। मैडम, यहाँ पर पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी नगर परिषद की तरफ से, लेकिन फिर भी इन्होंने दुकानदारों ने यहाँ पर अपनी दुकानें सजाकर एनक्रोचमेंट करी है। आप फिर आज यहाँ मौजूद हैं। मैं एनक्रोचमेंट आज भी हटाने ही आई हूँ यहाँ पे। मैं इनका किसी का साथ क्या आज भी आरोप लगे यहाँ पर पैसे लेने के? नहीं, आज किसी ने जिसने आरोप लगाए थे वो मैंने कल आपको बताया था। आज बल्कि मेरे साथ और दुकानदारों के कल फ़ोन आए हैं कि मैडम हम स्टेटमेंट देंगे कि आपने कभी हमसे पैसे। क्या वो इस वक्त कोई दुकानदार मौजूद है जो हमारे कैमरे पर स्टेटमेंट दे सके कि आप पैसे नहीं लेते? बिल्कुल मौजूद है सर, यहाँ पे आपके सामने ये मैजिक चिकन वाले खड़े हैं। मैं देता हूँ। आप दुकानदार देखो हैं? नहीं, मैं यहाँ कलकिंदर एनक्लेव और मार्केट वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान हूँ जी। 20 साल से हूँ तकरीबन जी। 2003 से, समझे ना। 105 फुट की ये जो यहाँ पे ये है पार्किंग स्पेस है, ये हाई कोर्ट से हमने खुद ली है पिल डालकर, ठीक है जी, उसका ऑर्डर भी लगाया हुआ है। ये जो एनक्रोचमेंट वाला ये जो जिसने भी बोला है, ये 3-4 साल से चल रही हैं एनक्रोचमेंट्स यहाँ, और ये 1 साल से बने हैं अभी। जी बिल्कुल। फिर इससे मतलब इसका मतलब वो कह सकता कल को कर्नल सोडी ने भी पैसा इस लिया। वक्त कोई भी दुकानदार यहाँ मौजूद है? हाँ ये हैं। आप हैं दुकानदार? मैं पूछो आपकी दुकान लगती थी यहाँ पे? हाँ जी। क्या आप पैसे देते थे? नहीं जी। किसी के दबाव में कह रहे हो आप? किसी के दबाव में कह रहे हो? नहीं जी। या किसी ने आपको फोर्स किया है कि कैमरे के आगे जाकर आप ये कह दें कि पैसे नहीं लेते थे? नहीं जी। आपकी दुकान लगती थी, पार्षद पैसे लेती थी? कौन लेती थी पैसे? पार्षद, वार्ड पार्षद जो है यहाँ दुकान लगाने के पैसे लेती नहीं थी जी, किसी नहीं। भी तरह की? भाजी 22 साल हो गए सानू काम करदे नु, अज दे नहीं नवे नहीं है। किसी ने साडे को कदी पैसा ना मंगया ते ना सी दिता। आपकी भी दुकान यहाँ लगती है? वाली अपनी है, हटा देंगे। अच्छा, मैजिक चिकन के नाम से जो यहाँ पर एक फूड कॉर्नर लगता है, उसके दुकानदार हमारे पास हैं।
क्या आपसे शिवानी गोयल जी किसी तरह की डिमांड या फिर जैसे उनके नहीं जी, आज बेटे तक पर नहीं आया, कोई नहीं आया पैसे देने आज तक। नहीं हमने किसी को नहीं दिया आज तक पैसे। किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे हैं? नहीं किसी के दबाव नहीं। तो आप आज कह रहे उस दिन आप कहाँ थे जब शिवानी गोयल जी पे ये आरोप लगाए जा रहे थे कि पैसे ले रही हैं? जो अपना सामान हम खाली कर रहे थे उस टाइम में, मैंने रात को देखी थी, वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे आई थी, तो भाजी बोल रहे थे, हमने बाकी देखा नहीं था उस टाइम में, नहीं बुलाया भी नहीं हमें किसी ने। हम अपना सामान खाली करने के लिए बोला, सामान खाली कर रहे थे, वहाँ पे सामने ढाबा है, हम वहाँ पे रहते हैं। देखिए, कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाए हैं पार्षद पर कि वो पैसे लेती थी, लेकिन उसी बल्टाना के कलकिंदर इनक्लेव के कुछ और दुकानदार हैं जो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि पार्षद जो हैं वो किसी भी तरह के पैसे लेती थी। हमसे भी नहीं मांगे मैडम ने कभी, मैडम ने कभी पैसे के लिए कभी नहीं। खाने के पैसे मैडम देके गई हैं, क्यों झूठ बोल? खाने के भी पैसे मैडम देके गई हैं शिवानी गोयल? हाँ जी हाँ, जाती हैं वो गोलगप्पे खाए हैं, टिक्की खाई, पैसे देके गए हैं। झूठ बोलना कोई वो नहीं है, सच बात है, पैसे कोई नहीं लिए। जिस तरह से बीते कल कुछ दुकानदार पार्षद पे आरोप लगा रहे थे कि वो पैसे लेती हैं, और इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार ही मौजूद हैं। आप पकौड़े लगाते हैं? कुछ दुकानदार यही के दुकानदार जिनका सामान उठाया गया था, आपका भी सामान उठाया गया था? नहीं, हमारा सामान तो मैं पहले बंद कर दिए थे, हम ले जा रहे थे। मेरे से पैसा उसे कुछ मांगा नहीं गया है, बिल्कुल नहीं मांगा। कभी भी कोई पैसा नहीं हमारे पर। कितने सालों से आप यहाँ दुकान? मेरे को तो 1.5 साल हो गया लगाते हुए। 10 साल हो गए जी। क्या आपने पिछले जब शिवानी गोयल जी मेयर बनी उससे पहले कोई पैसे मांगता हो? नहीं, हमसे कोई नहीं मांगा। कोई नहीं, कोई नहीं जी, कोई नहीं। उससे पहले भी कोई पैसे नहीं, कोई नहीं, हाँ, कोई पैसे नहीं लेता था जी। उससे पहले कोई पैसे नहीं। जितने रेडी वाले उससे पहले कोई पैसे नहीं गया। ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 1500 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਗੋਲਗੱਪੇ ਤੋਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੋਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਟੋਜਨ ਚਗਾਓ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਾਂ ਆके ਚੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। सेब के कुछ दुकानदार भी हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कुछ दिन पहले आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, बोल लेंगे? हाँ बताओ क्या जी? ठीक है, आप बता दीजिए। आपकी शॉप है यहाँ पे? नहीं, मेरी शॉप नहीं है, मैं पीछे रहता हूँ जी। अच्छा, आप पीछे रहते हैं? कलकिंदर में रहता हूँ। कलकिंदर में रहते हैं। तो आपकी जो पार्षद हैं वो शिवानी गोयल जी हैं? हाँ जी, हाँ जी। उन पे आरोप लगा था कि पैसे लेकर वो दुकानें लगवाती हैं। क्या आपको लगता है? नहीं नहीं, इदां ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਉਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਚਿਕਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗੋयल ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ है नहीं गल। इलीगल काम। देखिए, चिकन कॉर्नर लगाते थे दुकानदार, शराब भी पिलाते थे लोगों को। जब उन पे नगर परिषद की ओर से कार्रवाई हुई तो मौजूदा पार्षद पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि पैसे लेती हैं महीने का या फिर रोज़ का। कैमरे पर ही बोल पड़ा दुकानदार, क्योंकि उनका दुकान जो है वो उठा लिया गया था। कुछ और भी लोग हैं, इसी वीडियो में हम आपकी बातचीत करवाएंगे। सर, आप यहाँ पर दुकान है आपकी? नहीं, मैं कलगीधर का रेजिडेंट हूँ। हाँ, कलगीधर का रेजिडेंट हूँ। ये जो था ये 3-4 साल से जो था यहाँ पर इसने ये लगाई हुई थी। और शिवानी गोयल तो जो है अभी 1 साल से बनी है। इससे पहले ये कैसे पैसे ले सकती हैं? ये बिना मतलब के इल्ज़ाम लगाया गया इनके ऊपर। कोई पैसा नहीं लिया, वो तो बल्कि इनको जानते तक नहीं है कि ये कौन है कौन नहीं है, बल्कि ये आप लोगों से पैसे लिया करता था। हमने खुद इसको कई बार कहा कि तुम उठा लो। कभी कहता था मेरा यहाँ पर शोरूम है, मैं शोरूम में चला जाऊँगा। शोरूम का किराया कितना है? ये जो है शोरूम से दुगनी जगह लेकर यहाँ पर बैठा हुआ था, बिना मतलब के ना किराया देना, ना कुछ देना, ना बिजली का बिल, ना कुछ। जो शोरूम वाले बैठे हैं वो इतना किराया देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, नौकर रखे हुए हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। इनको तो बल्कि जो है मुफ्त के अंदर मिला हुआ था। और एक तो इलीगल काम करते। तो जब वो मुफ्त की चीज़ें कार्रवाई के दौरान हटाई गई तो गुस्सा फूट पड़ा दुकानदार का। उन्होंने आरोप लगा दिए मौजूदा पार्षद पर
ऊपर ही। ये तो बिल्कुल बड़ा आसान काम है। पुलिस भी अगर किसी को पकड़े तो उस पर सीधा इल्ज़ाम लगा दो पुलिस के ऊपर, मेरे से पैसे मांगते थे इसलिए मेरे को पकड़ लिया इन्होंने। ये तो बड़ा आसान काम है कि किसी के ऊपर आरोप लगा दो आप। अगर अपना नहीं बताता कि मैं इलीगल यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जी, कई बार ऐसा देखने को मिला है, कई दुकानदार जो हैं नगर परिषद के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाते हैं कि नगर परिषद का जो कर्मचारी हैं वो पैसे ले जाते हैं। खबर के दौरान जब पत्रकार कवरेज करते हैं तो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पत्रकार पैसे ले जाता है। इस तरह के कार्रवाई के दौरान हर जगह से देखा गया है, पूरे शहर में देखा गया है कि ये आरोप लगाते हैं। देखो, ये तो आरोप जो है सब पर होता है। कोई आदमी चोरी करता है, दूसरा भी चोरी करता है, वो उसको कह देगा कि मेरे को आपने पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं पकड़ लिया। लेकिन चोर ये कभी नहीं कहता कि मेरे को तो आपने भी उसको तो पकड़ लिया, मेरे को भी पकड़ो ना, मैंने भी चोरी की थी। ये कोई नहीं कहेगा। उल्टा ये कहेगा कि जो चोर था भी मेरे को पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं पकड़ा। ऐसे ही ये कह देंगे कि मेरी तो दुकान उठा दी, दूसरे की क्यों नहीं उठाई। लेकिन ये नहीं कहते कि मैं इलीगल बैठा हूँ, कि तुम गलत हो या नहीं हो, तुमने दूसरे से क्या लेना। खुद देखो कि इलीगल बैठे हुए या नहीं बैठे। जब इलीगल बैठे हो तो कार्रवाई होगी होगी। नगर परिषद की ओर से जीरकपुर में लगातार इंक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। ये दुकानदार नहीं है, ये एनक्रोचर्स हैं। प्लीज़ कॉल देम एनक्रोचर्स काइंडली। दुकानदार वो हैं, ये एनक्रोचर्स हैं। ये एनक्रोच कर रहे हैं उस जगह को जिसके ऊपर के हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस जगह में कोई एनक्रोचमेंट नहीं हो सकती। यही आप ईओ से भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो यही गिरीश वर्मा ही ईओ थे उस टाइम में। इन्होंने खुद वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और वो कर रहे हैं। सर, लोगों ने वीडियो में बार बार देखा है कि जो इंक्रोचमेंट करने वाले हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। लेकिन जबकि हमने आज दुकानदारों से जब बात करी है तो यही जो दुकानदार हैं या फिर कह सकते हैं जो इंक्रोचमेंट करने वाले हैं, उन्होंने ही कहा कि मैडम किसी भी तरह का पैसा नहीं लेती हैं। ये आरोप बिल्कुल गलत है। सर, मैं ना आज से पहले ये कई बार सोचता था, मेरे मन में ख्याल आता था कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, ईमानदारी बंदे को होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज मुझे ये जब प्रैक्टिकली मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, फैमिली के ऊपर बरता ना, तो आज मुझे पता लगा कि ईमानदारी की बहुत बड़ी कीमत है। उससे ये पता लगता है, देखो इतने लोग हमारे साथ, एक एक जना, आज आपके साथ काफ़ी लोग खड़े हैं और एक एक फ़ोन, कम से कम 500 फ़ोन ये चुन चुकी है सवेरे। सबने यही कहा कि चिंता नहीं करनी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इतना मान सम्मान ये ईमानदारी की वजह से ही मिला है। जो हम झूठा होता है उसको कभी मान सम्मान नहीं मिलता। इतने लोग खड़े हैं क्योंकि हम ईमानदार और ईमानदार रहेंगे। हमारा मनोबल बढ़ा है, घटा नहीं है। अब हम और दुगने जोश के साथ हम काम करें। हाँ, तो ईमानदार, हम सबको कहते हैं ईमानदार रहिए, अपना ज़मीर मत बेचिए। अगर आप ईमानदार हैं तो यकीन मानिए उसकी कीमत मिलेगी। आज मुझे भी ये समझ आई है। अक्सर देखा गया है कि जब अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों या फिर रेडी फड़ी वालों पर कार्रवाई होती है नगर परिषद की ओर से, तो वो आरोप लगाने लगते हैं कभी नगर परिषद के कर्मचारियों पर, कभी नगर परिषद के अधिकारियों पर, और कभी कवरेज कर रहे पत्रकारों पर भी ये आरोप लगते हैं कि हमसे पैसे मांगते हैं। पैसे ना देने की एवज में पत्रकार जो है वो खबर करने लगते हैं, नगर परिषद के कर्मचारी जो हैं वो बाज़ार में या फिर शहर में कार्रवाई करने लगते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ही एक गलत वो है कि हम अपनी चोरी छुपाने के लिए किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कई बार हो चुका है ऐसा, पर ये बहुत गलत है। अगर हम गलत है तो उसको मान लें, और अगर हम सुधार सकते तो सुधार लें, नहीं सुधारते तो किसी और पे इल्ज़ाम ना लगाएं। जैसे अभी मेरे ख्याल मैंने देखा आप पे भी लगा है ऐसा इल्ज़ाम। अब आप अपना एक काम कर रहे हो, आप कवरेज करके लोगों तक वो बात पहुंचा रहे हो कि यहाँ पे अतिक्रमण हुआ था, इसको हटाया गया। अब इसमें आपने किसी से पैसे नहीं लिए, ये हमें पता है। लेकिन अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो उसकी गलती है। लेकिन जब दुकानदारों पर कार्रवाई हुई, उनका सामान उठाया गया तो वो भड़क गए। वो भड़केंगे सर, क्योंकि गलत काम तो गलत है। वो इतने टाइम से बैठे हुए थे यहाँ पे, उनका काम चल रहा था, रोज़ की 20-25 हज़ार की जिनकी सेल थी। अब उनका एक बार काम रुका है, उन्हें कई बार वार्न किया गया था कि आप इसे हटा लो, नहीं तो हमें लीगली हटाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हर बार हमें लाइटली लिया
और इस बार जब हमने प्रॉपर एक्शन में आके उस काम को किया तो हमारे पे भी इल्ज़ाम लगे। और अभी उस दिन क्योंकि सिर्फ एक ही जना था जिसने इल्ज़ाम लगाया था, आज पूरी मार्केट मैंने तो किसी क्या को ऐसे आरोप लगने के बाद आप अपने कदम पीछे खींच लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खींचूंगी, बल्कि मेरे कदम और मजबूत हो जाएंगे। और मेरे साथ जैसे हमारे कलगीधर के कर्नल सोढी और पूरी टीम खड़ी है, इनके साथ मैं और आगे बढ़ूंगी और बल्कि अपने काम में और मेरे जोश आ गया। अब पहले बल्कि अपने मुझे वार्ड डर में लग इस तरह की कार्रवाई लगातार आपकी चलती रहेगी? बिल्कुल सर, आपके सामने ही है। आज परसों हुई थी, उसके बाद कल इन लोगों ने पूरा ध्यान रखा, सारे कलगीधर वालों ने, और आज फिर मैं यहीं पे मिली हूँ आपको, और टीम भी अभी आपके सामने आई थी, और ऐसे ही आगे लगातार करते रहेंगे हम। जब तक शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता, नगर परिषद के ईओ गिरीश वर्मा जी ने भी कहा है कि हमारा जो काम है वो शहर को इंट्रोचमेंट मुक्त बनाना है। उन्होंने लगातार कार्रवाई करवाई है शहर में, आगे भी उन्होंने कहा है इस तरह की कार्रवाई चलती ही रहेगी। बहुत अच्छी बात है, अगर अफसर हमारा साथ देंगे तो हम भी उस काम को बहुत अच्छे से कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो हम तो करते ही रहेंगे। हम फिर उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल प्रेशर आए या कोई हमारे पास अपोजिशन पार्टी वाले इल्ज़ाम लगाएं, बल्कि वो जिन्होंने वार्ड नंबर 7 की पार्षद शिवानी गोयल पर आरोप लगाया था कि वो पैसे लेकर दुकान लगवाती हैं, मैं उनके पास भी इस वक्त पहुंचा हूं। हमने उनको मशक्क़त के बाद ढूंढा, उनसे भी हम बातचीत करवा देते हैं आपकी। आपने बीते रोज़ आरोप लगाया था कि वार्ड नंबर 7 की जो मौजूदा पार्षद हैं शिवानी गोयल, लेकर रेडी फड़ी और फूड कॉर्नर लगवाती थी। पार्षद जी तो नहीं है, पार्षद जी का लड़का और एक सोनू नाम का लड़का है, उसको हमने हर बार पैसे दिए हैं और पैसा वहीं पार्षद। हर बार का मतलब कितनी बार? हर महीने मुझे तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं पैसे देते हुए, और रेडी वालों के लगभग 60 से 70% रेडी वालों के पैसे मैंने ही इकट्ठे करके दिए हैं। सबने, पंचर वाले, गोलगप्पे वाले, विष्णु पान वाले और चाय वाले चाचा वगैरह वगैरह। और आप हमें कहीं भी ले चलें, हमारा बयान वही है जो सत्य है। सत्य है तो सत्य है, हमने दिए, और दिए इसलिए क्योंकि हमें धंधा करना। बच्चे, मुझे एक बात बताइए, आप वहीं के जो दुकानदार हैं, मौजूदा इस वक्त जो दुकानदार हैं या कह सकते हैं जो इंट्रोचमेंट करने वाले हैं, वो हमारे कैमरे के आगे कह रहे हैं कि हमने पार्षद को पैसे नहीं दिए हैं, आप फिर वो क्या इसलिए रहे हैं कि कोई पर्सनली दुश्मनी है? पर्सनली दुश्मनी नहीं, सब दबाव में आके झुक रहे हैं। क्या सब दबाव में आके झुक रहे हैं? हम दबाव में बहुत झुक चुके भाई साहब, हम कोई दबाव में नहीं है। आप तो जज के पास ले चलो, मंदिर ले चलो, जहाँ ले चलना वहाँ ले चलो, पार्षद जी के घर ले चलना ले चलो, हमने दिया है वाकई में। अब ये बस है कि प्रूफ नहीं है, क्योंकि रिश्वत का प्रूफ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ खुल के, मैं क्यों कहूँ जब मैं दे रहा हूँ, मेरी दुकान चल रही है, मैं क्यों किसी से कहूँ कि भाई मैं पैसे दे रही है? वो लेना ही नहीं, देना भी जुर्म है। बिल्कुल जुर्म है, हमने दिया और हम कह रहे हैं हाँ जुर्म करा है, क्यों ना करें। कोरोना महामारी से दिल्ली से पिट के आए 20 लाख रुपए से, इधर बच्चे पाल रहे हैं। अब बच्चे पल रहे हैं तो कौन होगा ऐसा? आगे बताओ, कोई बच्चे हम पाल रहे हैं, इधर बच्चों की स्कूल की 25,000 स्ट्रॉबेरी स्कूल की फीस नहीं भरी, बच्चे बैठे हैं हमारे, लेकिन फिर भी हम लगे जद्दोजहद मेहनत में। कितने पैसे देते थे? मैं देता था 3,000 रुपये महीना, 1,500 रुपये किसी के, 1,000 रुपये किसी के, आय के हिसाब से पैसे बंधे हुए थे सबके। चला मार्केट में बेच ली और हमने खराब कर ली। मुझे एक बात बताइए कि अगर जब आप पैसे देते थे तो फिर पार्षद ने कार्रवाई क्यों करवाई? उसका जवाब मेरे पास है। हुआ क्या कि जब से सबसे लास्ट में जो लाल वाला लड़का है, वैसे मेरे थ्रू जाते थे, सोनू भाई लेके जाते थे। लास्ट में जो है ये सोनू भाई, उनकी शिवानी जी जो है उनके लड़के के दोस्त है, लड़के मेरे पास भी आए एक बार उनके, और एक बार पैसे लेने गए तो बोलते भी लड़के कि कोई ना 5 को दीजिए, 10 तक करा दिए। मैंने अपने पैसों गूगल पे रिकॉर्डिंग वो फोन पे भी सोनू के अकाउंट में डाले, वो भी मेरे पास रखा है। तो आपके पास गूगल पे का पहले सुनिए, पिछली बार जो पैसे जो ये बखेड़ा खड़ा हुआ, उसका कारण ये है कि इस नान वाले ने पैसे देने से कर दिया मना। मैं 3 बार पैसे लेने गया तो मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि ये साले ये सोच रहे हैं कि हम खुद खा रहे हैं पैसा उस महीने पहुंचा नहीं, उस महीने नहीं पहुंचा, उथल पुथल हुई। सोनू के मेरे पास फ़ोन आए, सोनू के फ़ोन यदि आज के टाइम में तो यदि आप चाहें तो कॉल डिटेल भी निकाल सकती हैं। मेरे पास सोनू आए, सेंटी पाजी को मैंने फ़ोन पे बोला कि पाजी पैसे के लिए बोल रहे हैं। सेंटी पाजी बोले कि भैया आपा सरकार आ गई है, कोई पैसा नहीं देना। मैंने पैसे नहीं दी, बस हाँ पैसे नहीं देना, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद आप झूठ मानोगे, मैंने तो बच्चे से 5,000 रुपये वाला पेन मंगाया था,
पेन जब पहली बार आपा सरकार का पेपर में देखा था कि कोई भी रिश्वत लेता है तो उसकी रिकॉर्ड करो। मैंने मन्नू से बोला था कि बेटा एक पेन मंगाओ जिसमें अपन रख के रिकॉर्डिंग कर सके। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी हाँ, उसी टोल फ्री नंबर को देख के, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही यार, कुछ पूछो मत, तो खड़े यहाँ है बिजनेस छोड़ के, फटा टूटा जो चल रहा है। अब आपकी आगे की क्या रणनीति होगी, आप आगे क्या करेंगे? आगे की क्या रणनीति यार, भाई साहब अपन तो आम आदमी है, हमसे थोड़ी लड़ सकते, नहीं होगा तो देखेंगे अपना कहीं चल फिर के, और क्या है रणनीति को, क्या है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर सकते। पार्षद हैं आप, उनसे लड़ नहीं सकते। बिल्कुल, हम कैसे लड़ सकते यार, हम बाहर से बैठे 2 बच्चे लेके, अभी इसके सामने भी बोल रहे तो भी टेंशन, बोल इसलिए रहा कि भाई आत्मा दुखी और दिया है, मैं दोनों बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैंने दिया है, मैंने दिया है और किसी से कोई मतलब नहीं है, मैंने दिया है और सबका लेके दिया है, और सब हरामखोरों में ये और सील लग गई कि शायद ये मिलके आधा खाते होंगे आधे देते होंगे, क्योंकि ये मांगने आते, और सबको हॉट हंडी दिखती है, सबको सिर्फ हमारा ट्रक दिखता है और किसी का नहीं दिखता। अब आप ये बताओ, इतना रोड़ा हुआ, पर्सनली क्रेन मंगा के हॉट हंडी खिंच गई, बाकी की ये दुकानें रखी ये नहीं दिखी है। रात भर चक्कर मार रहे हैं हम, बच्चों को देख के रात के 12:30 पौने 1 तक खड़े हैं, सूप बिक रहा है, वो सरदार बैठा है, वो किसी को नहीं दिखा। कल भाई साहब पूरी रेडी खुली थी, कल पूरी रेडी खुली थी सारे नीचों की। अब आप बताओ, कार्रवाई होने के बाद बस हम तो सिर्फ उथल पुथल ही कर सकते हैं अपने मन में, और लड़ तो सकते नहीं। भाई एक समान क्यों नहीं है, मार्केट साफ होनी थी, पूरा मार्केट साफ क्यों नहीं हुआ, हम सबसे पहले हट रहे हैं, हम जीरकपुर में ही नहीं करेंगे धंधा, हुआ क्यों नहीं साफ, सब खड़े हैं वैसे ही, बस एक होटल दिख रही है, सेंटी पाजी दिख रहा है, शर्मा जी दिख रहे हैं। वो कह रहे थे कि जो दुकानदार हैं वो शराब भी पिलाते थे यहाँ लड़के। पाजी मैं अब आपको एक बात बताऊं, जब से मैंने ये दुकान एंटर में ली, इसके पहले का मुझे नहीं मालूम है, और आप चाहे तो मेरी बराड़ साहब से 2 बार फोन पर बात हुई थी, उनसे मैंने टाइम मांगा था, तो उनने भी हमसे बोला था कि शर्मा जी आप खोलो दुकान, कार हमें खड़ी दिख गई आपकी दुकान के सामने, दारू पीती हो, पर्चा फाड़ूंगा। तो मैंने सर 5 का मत फाड़ना, 15 का फाड़ना। मेरी दुकान में ना तो कार लगी रहती है और ना मैंने दारू का कोई सिस्टम कर रखा है, मैंने टोटल मेन कोर्स रेस्टोरेंट कर लिया है, वो टोटल मेन कोर्स, वेज नॉन वेज का जो मेन कोर्स है, सारे दारू वाली कारें खड़ा तो दूर, हम खुद खड़ा नहीं करते, क्योंकि 3 कारें खाती हैं, चौथ हमारे से ही दुश्मनी दिख रही है सबको, हमारी दुकान दिख रही है। प्राइवेट किरण बुला के गोयल जी, हमारा गोयल जी ने बुलवाया था प्राइवेट किरण फोन पे, आप लोग भी थे शायद, नहीं सुना, प्राइवेट किरण लेके 9:30 बजे कहाँ उठता है अतिक्रमण, कौन सी एमसी में उठता, 22 साल हो गए मुझे धंधा करते हुए, ये रेडी पट्टी से रेस्टोरेंट लाइन तक का सफ़र तय करा है हमने। पिछले लॉकडाउन में हम अंदर हो गए, और एक आपके पंजाब के बंदे के चक्कर में ही हम यहाँ फंस गए, नहीं तो हम रेस्टोरेंट लीज पे चलाने वाले बंदे हैं। आज कोरोना महामारी में सब मरे पड़े हैं, हम 2 कदम भी चलते हैं ना तो अब 2 रुपये हमें चाहिए, भाई साहब हम बाहर से हैं, हम क्या करें। और जो चीज़ आपको झूठ लग रही है, अभी घर चलो, छोटा बच्चा बीमार पड़ा है, उल्टियाँ हो रही, कौन सा बाप होगा यार का जो 75,000 की पढ़ाई करा ले साल भर की, 25,000 में पेपर नहीं दिए उनने, घर बैठे हैं। लगे तो आप स्ट्रॉबेरी स्कूल में जाके अभिमन्यु रुद्र सन ऑफ ऋषि शर्मा के नाम से पूछना, आप क्या किरण बुला के प्राइवेट पर्सनल दुश्मनी निकाले जा रहे हो, मार्केट में सारे खड़े हैं, वो नहीं दिख रहे यार, और हम किसी की क्या वैल्यू या क्या इज्जत खराब करें यार, हमारा तो दिल रो रहा है, और जो सत्य वो बोल रहे हैं, ना हम किसी के दबाव में बोल रहे हैं, ना किसी के सिके पढ़ाई में बोल रहे हैं, ना किसी की तरफ बोल रहे हैं, जो कड़वा सत्य है वो बोल रहे हैं। लेकिन शिवानी गोयल जी के जो वार्ड में भी रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि शिवानी गोयल जी जो है वो पैसे नहीं ले सकती हैं या नहीं लेती होंगी। कई दुकानदारों से भी जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं देते थे किसी को। क्या वो किसी दबाव में थे या किसी डर में? कौन? जो दुकानदार वहाँ रेडी। भाई साहब सारे दुकानदार दबाव में और डर में हैं, और सब बाहर से हैं। पंजाब का बंदा कभी पंजाब में धंधा करते नहीं दिखेगा, दिल्ली का बंदा दिल्ली में धंधा करते नहीं दिखेगा, बहुत एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, धंधा हर शहर में बाहर से बंदा करता है, सब रेडी पट्टी वाले बाहर के छोटे हैं, क्या नहीं है उनकी औकात बोलने की, हमने दिया है हम बोल रहे हैं। यदि जिंदगी आज तक की लिखी है तो आज ही तक की सही, आगे की लिखी तो आगे से झुके तो हम अपने बाप के सामने नहीं। मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर परिवहन मंत्री के शेफ हैं हम, लेकिन अब बातचीत का जारी रखेंगे। आप भी दुकानदार हैं, आप किस चीज़ का दुकान है? सर हमारी फास्ट फूड की शॉप थी यहाँ पे, वैन थी फूड वैन हमारी, अभी वो पलटिंग मार दी सर उन्होंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
नहीं सर, पैसे तो हम एक्चुअली देखो पहले से उन्होंने कहा था कि हमारे रेगुलर जैसा मिलने वाले थे, वो पैसे हम अकाउंट करके इनको देते थे तो वो लेके जाते थे। मुझे एक बात बताइए, जो दुकान आप लगा रहे हैं वो इंक्रोचमेंट है, हाँ जी, हाँ जी। कानूनन जुर्म है, फिर भी आप दुकानें लगा रहे सर थे। देखो, लॉकडाउन के बाद एक्चुअली मैं अभी पहले बीकॉम की मैं बैंकिंग लाइन में था पहले, लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। अब आप जीरकपुर में कहीं चले जाओ, अब सिर्फ आप देखो कि आप रिपोर्टर हो, आपने भी पूरे जीरकपुर में मौली हर जगह जाते होंगे, आपने हर जगह देखा होगा सर ये। पर सरकार ने कहा है कि इंक्रोचमेंट फ्री शहर बनाना है। सर तो हर जगह होना चाहिए ना सर, हमारी ही मार्केट को क्यों एक उनको टारगेट किया जा रहा है। आप वीआईपी रोड चले जाओ, पटाला रोड चले जाओ, अम्बाड़ा रोड चले जाओ, हर जगह सर बिजनेस चलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अगर नहीं तो ज़्यादा अब चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ में क्या कर रखा है उन्होंने, अपनी एक स्पेस दे दी है, तो अगर हो सके तो जो अपना एमसी है, हाँ, हमें जगह दे दें। हम अगर हम उसको अगर आप बोल रहे हैं रिश्वत देते हैं, तो हम अगर हमें सरकारी पर्ची कट जाए हमारी शॉप की, तो हमें क्या दिक्कत है। तो हमें अगर ऐसा सिस्टम कर दे गवर्नमेंट को ही कि हमें वहाँ लगाएं, हम गवर्नमेंट को पे कर दें, तो गवर्नमेंट के पास भी जाए, आगे हमारे काम ही आए वो। अगर हम गवर्नमेंट को 100 देते हैं तो 200 बन के हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो अभी चंडीगढ़ में भी आपने देखा हो सिस्टम हर जगह कहीं रेडी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको जगह दे दिया है स्पेसिफिक, आप यहाँ पे काम करो, उसमें गवर्नमेंट को भी दिक्कत नहीं है, हम जैसे जो छोटे बच्चे का काम कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी काम जॉब कर रहे हैं, अभी आप देखते हो कि हर जगह यही है, लेकिन हमारी मार्केट को स्पेशली टारगेट क्यों किया जा रहा है। अभी आपने पूछा था कि जो अब वार्डन जी हैं हमारे, उनके जो लोग हैं आसपास रहने वाले, उनको नहीं पता सर, क्योंकि वो अपने घर में रहते हैं। ठीक है, उनकी जॉब है, अच्छे वाला काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता पार्षद ने, अच्छा जी पार्षद ने रोड पे लाइट लगवा दी, ठीक है लगवा दी, हमारे लिए क्या करा सर। हमारा तो काम बंद है ना सर, हमारे तो घर पे हम रेंट पे रहते, सारा कुछ रहते हैं, हम क्या करेंगे। हम सर उठा के ले गए, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी ख़राब हुई सर, हमारी बहन वहाँ पड़ी है, मेरी बहन वो पलटी कर दी सर, अब उसका नुकसान तो हुआ ना सर मेरा। वो पलटी करने का अधिकार किसको है। हम मानते चलो हमारी बहन गलत थी, हमने गलत लगा रखी, आप ही ने कहा कि क्राइम है, लेकिन अगर गलत थी तो उसको प्रॉपरली एक कानूनी ढंग से उसको लेके जाते, हमारा जो चालान बनता था काट देते हमारे, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी उसका नुकसान कौन करेगा सर। ठीक है, देखिए कई दुकानदार जो हैं वो कह रहे हैं शिवानी गोयल जो मौजूदा वार्ड नंबर 7 की पार्षद हैं वो पैसे लेती थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहीं के जो रेडी फड़ी और फूड कॉर्नर लगाने वाले जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं। सच्चाई क्या है इसकी भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट।